सब जलने से पहले आत्मा क्यों रोती है? मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? गरुड़ पुराण। क्या आपने कभी सोचा है, जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा कहाँ जाती है? क्या सच में आत्मा सबके पास खड़ी होकर रोती है? क्या उसे अपने परिवार की बातें सुनाई देती है? और आखिर सब जलने से पहले आत्मा इतना बेचैन क्यों होती है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गरुड़ पुराण, सनातन धर्म और संतों की वाणी के अनुसार मृत्यु का वो भयानक सच, जिसे सुनकर शायद आपकी रूह कांप उठेगी। इस रहस्य को समझाने का प्रयास कई संतों ने किया और इसी विषय पर श्रद्धेय प्रेमानंद जी महाराज जी ने भी गहरी बातें कही हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी के 10 मिनट में हम बताएंगे मृत्यु के बाद आत्मा को शांति कैसे मिलती है। सनातन धर्म के अनुसार जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो सबसे पहले शरीर और आत्मा का संबंध टूट जाता है। शरीर वहीं पड़ा रहता है, लेकिन आत्मा तुरंत समझ नहीं पाती कि वह मर चुकी है। उसे लगता है कि वह अभी भी जीवित है। वह अपने परिवार वालों को पुकारती है, लेकिन कोई उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता। कहा जाता है कि सब जलने से पहले आत्मा बहुत बेचैन रहती है। क्यों? क्योंकि उसे अपने शरीर से मोह होता है, जिस शरीर को उसने पूरी जिंदगी में समझा। उसे अग्नि में जलते हुए देखना आत्मा के लिए अत्यंत पीड़ादायक माना गया है। आत्मा सोचती है, ये मेरा घर था, अब इसे मुझसे अलग क्यों किया जा रहा है? सनातन ग्रंथों के अनुसार जिस व्यक्ति ने जीवन में बहुत अधिक मोह, लालच, क्रोध और पाप किए हों, उसकी आत्मा और भी ज्यादा तड़पती है। वह अपने अधूरे काम याद करती है, अपने परिवार की चिंता करती है, कई बार रोती भी है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान का भक्त होता है, जिसने नाम जप किया हो, उसका मन पवित्र हो, उसे मृत्यु के समय उतनी पीड़ा नहीं होती। गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा कुछ दिनों तक अपने घर और परिवार के आसपास रहती है। वह देखती है कि उसके जाने के बाद घर में क्या हो रहा है, कौन सच्चे मन से रो रहा है और कौन केवल दिखावा कर रहा है। इसलिए सनातन धर्म में अंतिम संस्कार और पिंडदान का बहुत महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि जब तक विधि विधान से कर्म पूरे नहीं होते, आत्मा को पूर्ण शांति नहीं मिलती है। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने श्राद्ध, तर्पण और गीता पाठ की परंपरा बनाई है। गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि मृत्यु के बाद यमदूत आत्मा को लेने आते हैं। पापी व्यक्ति को यमदूत भयानक दिखाई देते हैं, जबकि पुण्य आत्मा को दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। कहा जाता है कि उस समय आत्मा को अपने सारे कर्म याद आने लगते हैं। जीवन में किए गए अच्छे और बुरे कर्म सब कुछ सामने आने लगता है। यही कारण है कि संत हमेशा कहते हैं, जीवन ऐसा जियो कि मृत्यु का भय ना रहे। प्रेमानंद जी महाराज अक्सर कहते हैं, यह शरीर नश्वर है, एक दिन सबको इसे छोड़कर जाना है। इसलिए केवल धन, अहंकार और मोह में मत फंसो। भगवान का नाम जपो, क्योंकि अंत समय में वही साथ जाएगा। जो व्यक्ति जीवन में भगवान को याद करता है, उसकी मृत्यु भी शांत होती है, और जिसकी मृत्यु शांत होती है, उसकी आत्मा जल्दी परमात्मा की ओर बढ़ती है। सनातन धर्म में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए गीता पाठ, राम नाम संकीर्तन, भगवान का स्मरण, दान, पुण्य
और पिंडदान बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं। घर के लोग अगर श्रद्धा से प्रार्थना करें तो आत्मा को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। इसलिए कहा जाता है रोने से ज़्यादा ज़रूरी है भगवान से उसकी शांति के लिए प्रार्थना करना। मृत्यु इस संसार का सबसे बड़ा सत्य है। जो आया है उसे एक दिन जाना ही है, लेकिन डरने की नहीं, समझने की ज़रूरत है। अगर जीवन में अच्छे कर्म किए जाएं, भगवान का नाम लिया जाए तो मृत्यु भी एक नई यात्रा बन जाती है। इसलिए आज से ही अपने जीवन को बदलो, किसी का दिल मत दुखाओ, माता पिता का सम्मान करो और रोज़ भगवान का नाम जरूर लो। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें राम नाम सत्य है। यह वीडियो धार्मिक ग्रंथों, लोक मान्यताओं और आध्यात्मिक विचारों पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल आध्यात्मिक जानकारी देना है।